बंगाल में बीजेपी ने जिस वादे के साथ जनता से वोट लिया उस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी धड़ाधड़ वो फैसले ले रहे हैं जिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छाप साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं यूपी की तरह ही तुष्टीकरण के गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में अब अवैध अतिक्रमण पर प्रहार के लिए 2 दर्जन बुलडोजर पहुंचने वाले हैं। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक क्यों अवैध कब्जाधारियों की नींद उड़ी हुई है और पश्चिम बंगाल में कैसे लागू दिखने लगा है यूपी वाला योगी मॉडल, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पश्चिम बंगाल में लागू हो गया है योगी मॉडल? क्योंकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही योगी सरकार की तर्ज पर अब कोलकाता में भी अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कड़े निर्देश के कुछ घंटों के भीतर तिलजला इलाके में अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया। बंगाल में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शहर भर में फैले अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। कोलकाता के तिलजला इलाके की चमड़ा कारखाने के स्टोर रूम में लगी भीषण आग में 2 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने सभी अवैध इमारतों को 24 घंटे के भीतर गिराने का निर्देश दिया था। जो भी हो रहा है ये एकदम कंप्लीट इनजस्टिस है। मेरा अपील है सीएम साहब से कि हमको 24 आवर्स का स्टे ऑर्डर दे, गिव अस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्फ। अगर हम लोग गलत निकले तो यू टेक एक्शन, लेकिन हमको तो अपना बात रखने का टाइम देना पड़ेगा ना भाई। इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लेने से तो कुछ नहीं हो सकता है। दिल में नरेंद्र मोदी और इरादों में योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में कुछ इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता ने साफ संकेत दिए हैं कि शहर में अवैध निर्माणों पर जल्द बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश से करीब 2 दर्जन बुलडोजर मंगाने का ऑर्डर भी दिया गया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बुलडोजर की बड़ी खेप बंगाल की तरफ कूच कर चुकी है। तो उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तोड़ाई कर लो, तोड़ के रख दो। मुझे लगता है वो ज्यादा उचित है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने कई बार राज्य में योगी मॉडल लागू करने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराधियों और अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई काफी चर्चा में रही है। यूपी में माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की गई, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत होने और अवैध कब्जों पर लगाम लगाने का दावा किया गया। अब बंगाल में भी इसी तरह की सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की शुरुआत को योगी मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक जो कुछ स्टेप्स है उसका अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। स्पेसिफिक कोई एरिया टारगेट करके किसी का पुराना रीति, हम लोग कोई किसी इलीगल जो कोई मैटर हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंटेंशनली पर्टिकुलर एरिया टारगेट करके। ये भी थोड़ा, ये तो सबका विकास, ये स्लोगन का कंट्राडिक्शन है ना। शपथ ग्रहण के बाद बंगाल के नए नवेले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसले लिए हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने बंगाल की राजनीति का व्याकरण बदलने का मन बना लिया है। इरादा योगी आदित्यनाथ की तरह साफ और सख्त है, दिमाग में उन्हीं की तरह का अनुशासन है।
जो फैसले अब तक बंगाल के लिए नामुमकिन दिखते थे, शुभेंदु उन्हें जमीन पर उतार रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी को जीत के लिए केवल विकास काफी नहीं है, यहाँ अस्मिता और सुरक्षा बड़े मुद्दे हैं। भारत अभियान থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক। তাই তিনি যেটা আজকে করেছেন সেটা আমরা করব এবং আমরা তার দেখানো পথেই। शुभेंदु का योगी मॉडल असल में 3 मुद्दों पर आधारित है। जीरो टॉलरेंस, अपराधियों और राजनीतिक हिंसा करने वालों के खिलाफ यूपी की तरह बिना किसी रियायत के कार्रवाई, घुसपैठ पर प्रहार, सीमावर्ती इलाकों में सख्त निगरानी और अवैध निवासियों की पहचान, सिंडिकेट राज का खात्मा, बंगाल में सक्रिय कोयला और बालू माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के बाद पुलिस प्रशासन की बैठक और कैबिनेट बैठक में कई बड़े कदम उठाए जो योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल से काफी मिलते जुलते हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए, सड़कों पर नमाज या धार्मिक सभाएं नहीं होनी चाहिए, ताकि आम जनता को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े। ये यूपी के लाउड स्पीकर रेगुलेशन की तरह है, जहाँ न तो सड़क पर नमाज होती है और न ही लाउड स्पीकर से तेज आवाज गूंजती है। सीएम योगी ने सत्ता संभालने के बाद यूपी के माफियाओं के गुनाहों का पूरा हिसाब लिया। ऐसा ही पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने निर्देश दिया है कि 2021 और 2024 चुनाव के बाद दर्ज 1300 से अधिक मामलों की फाइलें खोली जाएंगी। जीडी यानी जनरल डायरी को एफआईआर में बदला जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवैध हथियारों की रिकवरी और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों पर कार्रवाई होगी। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को तेज करने के लिए 600 एकड़ जमीन 45 दिनों में बीएसएफ को सौंपने का आदेश दिया गया है। इससे पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगेगी। ये यूपी के रोहिंग्या विरोधी और बीजेपी के नेशनल सुरक्षा एजेंडे से सीधा जुड़ा हुआ है, जो योगी के सख्त अवैध अप्रवासी विरोधी स्टैंड को दर्शाता है। देखिए ये बीजेपी का एजेंडा है। हम कहेंगे मानिकतला में बहुत इलीगल है, डानलप में है, इसी तरह चिड़िया मोड़ में है। जिधर देखेंगे इलीगल बिल्डिंग पहले से तोड़ो, पता चलेगा, थप्पड़ मिलेगा। मुसलमानों को इसमें डराया नहीं जा सकता। हम प्योरली हिंदुस्तानी है, उनसे पहले हिंदुस्तान यही रहेंगे और जो ताकत है डेमोक्रेसी में इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अब वही हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा बन गए हैं और इसी दिशा में आगे का सियासी रास्ता तय करने का प्लान बनाते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में उनके एक और बड़े फैसले की चर्चा जोरों पर है। साल 1986 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया, अब वही राष्ट्रीय गीत पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में गाया जाएगा।